डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, हम अक्सर एक ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहां मानवता उच्च मूल्यों से अर्थात जहां शांति कौमा न्याय कौमा स्वतंत्रता कौमा अभिव्यक्ति की आज़ादी कौमा वसुधैव कुटुंबकम कौमा अहिंसा कौमा प्रेम कौमा सौहार्द कौमा बंधुता कौमा समानता आदि मूल्यों को मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया गया हो। स्टॉप। लेकिन जैसे ही समाचार पत्र की खबरों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कल्पना से यथार्थ जगत में प्रवेश करते ही हमारे सामने रोहिंग्या शरणार्थी संकट कौमा आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि कौमा वैश्विक मूल्यों की अपेक्षा राष्ट्रवादी व व्यक्तिक मूल्यों या हितों को वरीयता कौमा मानवाधिकारों का हनन इत्यादि घटनाएं आ जाती हैं। स्टॉप। ये सभी घटनाएं मानवता को गहन क्षति पहुंचाती हैं। स्टॉप। एक ऐसे विश्व की कल्पना जहां सभी व्यक्ति सुख सुविधाओं से संपन्न हैं कौमा मानव विकास के सूचकांक पर सभी समुदायों कौमा राष्ट्रों का प्रदर्शन बेहतर है कौमा साथ ही उच्च मूल्यों से संपूर्ण समाज गहराई से जुड़ा हुआ है कौमा यथार्थ से कहीं अधिक दूर नजर आती है। स्टॉप। सवाल केवल व्यक्ति में उच्च मानवीय मूल्यों के समावेश का ही नहीं है कौमा अपितु एक अन्य प्रश्न यह भी उठता है कि क्या आज हम मानवता के दायरे को संकीर्ण अर्थों में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। उपर्युक्त प्रश्नों का जवाब तलाशने से पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मूल्य से तात्पर्य क्या है और मूल्य किस प्रकार मानवता के पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है अर्थात यह इंगित करता है कि मानवता को कैसा होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। वस्तुतः मूल्य किसी समाज या संस्कृति के आधारभूत नैतिक आदर्श या सिद्धांत होते हैं कौमा जो व्यक्ति को नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टॉप। साथ ही इन सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर किसी व्यक्ति कौमा समाज या समुदाय के कार्यों का परीक्षण किया जाता है कि वह नैतिक या अनैतिक क्वेश्चन मार्क। इसके अतिरिक्त मूल्यों के संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। स्टॉप। यह संभव है कि किसी समाज में किसी मूल्य को मान्यता प्राप्त हो कौमा किंतु किसी अन्य समाज में उस मूल्य को स्वीकारोक्ति न मिले। स्टॉप। साथ ही यह भी सत्य है कि समय की गति के साथ समाज द्वारा कुछ मूल्यों को त्याग दिया जाता है कौमा जबकि बदलते समय व परिस्थितियों के अनुरूप जो मूल्य कसौटियों पर खरे उतरते हैं कौमा उन्हें अपना लिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार विश्व के सभी समाज और संस्कृतियों में कुछ ऐसे मूल्यों की प्रधानता होती है कौमा जो सभी संस्कृतियों में विद्यमान होते हैं। स्टॉप। इन्हें सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में रखा जाता है। स्टॉप। सत्य कौमा अहिंसा कौमा सौहार्द कौमा प्रेम कौमा स्वतंत्रता इत्यादि मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों के ही उदाहरण हैं। स्टॉप। पैरा अपने ऊपर समाज को कौमा समाज से राष्ट्र और राष्ट्र के ऊपर विश्व को वरीयता देनी चाहिए। स्टॉप। जब संपूर्ण विश्व में सुख कौमा शांति व समृद्धि होगी कौमा तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर व परिवार में भी सुख कौमा शांति और समृद्धि होगी। स्टॉप। यही कारण है कि
वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्वव्यापी चेतना जैसे मूल्य बतलाते हैं कि मानव को कैसा होना चाहिए। स्टॉप। तमिल कवि तमिल भाषा में लिखते हैं, हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। स्टॉप। इसी मूल्य से प्रेरित आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद अपनी रचना कामायनी में लिखते हैं। पैरा। अब यहाँ पर एक अन्य सवाल यह भी उठता है कि मूल्य मानवता क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। इसका कारण यह है कि मानवता द्वारा इन मूल्यों को पूर्णतः अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आदर्श या सिद्धांत के रूप में मौजूद होते हैं। स्टॉप। इसके अलावा मूल्य सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी होते हैं, अर्थात कुछ मूल्य बदलते समय के साथ स्वयं को मानवता से जोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्हें रूढ़िवादी मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। स्टॉप। जैसे कि जातिवाद, बाल विवाह, पशुओं की हत्या जैसे मूल्य आधुनिक मनुष्य के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। स्टॉप। लेकिन जो मूल्य सकारात्मक हैं और सार्वभौमिक हैं, वे मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। स्टॉप। उदाहरणार्थ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा, समानुभूति, सत्यनिष्ठा, विविधता का सम्मान इत्यादि मूल्यों की मानवता द्वारा पूर्णतः प्राप्ति नहीं की जा सकी है। स्टॉप। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व में इन मूल्यों का कुछ अंश ही विद्यमान है। स्टॉप। यही कारण है कि विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन, नव उपनिवेशवाद, व्यक्तियों की स्वार्थवादी प्रवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय मूल्यों का ह्रास होने से पर्यावरणीय प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं नजर आ रही हैं। स्टॉप। पैरा। अतः विश्व में जितने भी समाज सुधारक, दर्शनशास्त्री, कवि व मानवतावादी हुए हैं, उन सभी ने मूल्यों के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। स्टॉप। सद्गुण नीतिशास्त्र में अरस्तु ने साहस, संयम, विवेक, न्याय जैसे सद्गुणों के महत्व को प्रतिपादित किया है। स्टॉप। तो दूसरी तरफ भारतीय परंपरा में गीता में निष्काम कर्म योग के मूल्य को स्वीकारा गया है। स्टॉप। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्तव्य करना चाहिए। स्टॉप। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, मूल्यों का महत्व दिया गया है। स्टॉप। जबकि जैन धर्म में अहिंसा, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि मूल्यों को मानवता के लिए आवश्यक माना गया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त गांधी जी का अपरिग्रह व्रत, साधन साध्य की पवित्रता, अहिंसा, सत्य इत्यादि मूल्य वर्तमान मानवीय सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप। इन मूल्यों के पालन से न केवल वर्तमान की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। स्टॉप। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्य की परिकल्पना की गई है। स्टॉप। राम राज्य में शासन संचालन के उच्च आदर्शों को अपनाया गया है, जहां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद होने के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, अकाल जैसी समस्याएं नहीं है। स्टॉप। राम राज्य में चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि है। स्टॉप। निसंदेह राम राज्य
अर्थात कल्याणकारी राज्य की दिशा में वर्तमान लोकतांत्रिक देश प्रयासरत हैं। संपूर्ण विराम।